विज्ञान कक्षा 6 के पाठ 3 के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में हमने कुछ व्यवस्था किया, देखा कि जो विभाग से सामान मिला हुआ है ये सामने आपका, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? कौन कौन? वेरी गुड, ठोस द्रव गैस। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जब होती है तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस। जैसे एक साधारण उदाहरण है, बर्फ ठोस है, जब वो पिघलता है तो द्रव में बदलता है, और जब द्रव को गर्म करते हैं गैस में बदलता है। लेकिन कुछ विशेष पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं। जैसे यहां मैंने दिखाया है कपूर, सब लोग देखे हैं, पूजा पाठ में होता है ना। यदि कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन, और जब कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में, द्रव में नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण। देखिए आपका इसका नाम तिपाई है, ये फिल्टर है, ये हमारा तस्तरी है, ये जार है कई प्रकार का। ये जो सामान हमको मिला हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। सबसे पहले तो दिया जलाओ, दिया जला दिया, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक और कपूर दो भाई। ये थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया, अब कपूर देना, कूट करके हम इसमें कपूर डाल रहे हैं। कपूर देखिए हमने डाल दिया आपका, ये कपूर हमने डाल दिया। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, देखो क्या तरीका है, ये हम इस पे रख देंगे यानी गर्म होने के लिए। और ये हमारा जार है, थोड़ा रुई देना। इस रुई को क्या करेंगे, पानी में भिगो के इसके मुंह पे रख देंगे, इसके मुंह पे। चलिए थोड़ा सा भिगो इससे। अब ये देखिए क्या करेंगे, ये देखना बेटा, इसको हम ये मुंह पे लगा देंगे, और थोड़ा सा रुई देना, पे हमने लगा दिया और इसको इसमें रख दिया। अब देखो बेटा, देखना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये गर्म होगा, ठीक ना, इसमें नमक और कपूर का मिक्सअप यानी मिश्रण हमने रखा है। जैसे ये गर्म होगा तो कपूर क्या होगा, गर्म होगा। कपूर जब गर्म होगा तो गैसीय अवस्था में ऊपर उठेगा, तो ये गैस आपको इस जार में दिखाई देगा। और यहां पर वही गैस पानी से भिगोया हुआ रुई है। जब गर्म गैस पानी के कारण ठंडा होगा तो यही कपूर जो गैस बन के गया है इस रुई पर आपको जम जाएगा। फिर ध्यान देना, इस लौ से हम क्या कर रहे हैं, कपूर को गर्म कर रहे हैं। कपूर अभी ठोस अवस्था में है। अब ये कपूर जब गर्म हो जाएगा तो सीधे किस में जाएगा, गैस में जाएगा, द्रव में नहीं जाएगा, गैस में जाएगा। और ये गैस, ये रुई में हम पानी मिला दिए हैं, यानी जब गैस गर्म होगी तो रुई के साथ ज्यों ही गैस संपर्क में आएगा तो पानी के कारण वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा। और जब ठंडा होगा तो जो गैस गया है कपूर वाला, वो उसमें टकरा करके तुरंत किस में बन जाएगा, ठोस में बन जाएगा। और जो कपूर जो यहां है वो ऊपर आपको कपूर दिखाई देगा। तब तक ये क्रिया चलने दीजिए। यहां आइए हम देखते हैं, जब कोई ठोस अवस्था बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए गैस में परिवर्तित हो जाए या होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक ना, सब्लिमेशन। और यदि फिर वहां से देखिए, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या आओ अब देखते हैं कि इसमें से गैस निकल रहा है कि नहीं। जरा ध्यान से देखना बेटा, इस जार में देखो तो धीरे धीरे आपको गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। yes, यही गैस जब ऊपर ये रुई में जो जल लगाया है, इसमें पानी से जब ये गैस जाएगा तो ठंडा होगा और फिर वो ठोस में बदल जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। यानी इस प्रयोग में दो क्रिया हम देख रहे हैं। एक तो कपूर को गर्म करके हम सीधे ठोस से गैस में बदल रहे हैं, और यह गैस यहां रुई के संपर्क में आके जहां ये भीगा हुआ है, ये ठंडा होकर द्रव में नहीं बदलता, ठोस में बदल जाता है। देखो ये धीरे धीरे गैस जो है इस जार की दीवारों पर बैठ जाएगा, ठीक ना, पूरा सफेद सफेद दिखाई देगा। और जो गैस इस रुई के संपर्क में आया होगा
वो सीधे कपूर के छोटे छोटे कण के रूप में इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है ना? आपको चलिए हम दिखाते हैं, देखते हैं। ये देखिए अंदर जो है हल्का हल्का ये आपका सब जितना है गैस फिर क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है, जबकि अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। तो बस ये याद रखिए कि इस प्रयोग से हमने क्या दिखाया कि निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन समझ में आई है? देखो ये देख रहे हो, यहाँ देखिए इसमें देखिए सब गैस दिखाई दे रहा है, और वहां रुई के पास ध्यान से देखोगे तो हल्का फुल्का आपका वो फिर कपूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद।